हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचके फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है तो ड्रिफ्ट स्पीड ही, लेकिन उसका रिलेशन हम करंट के साथ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ड्रिफ्ट स्पीड की जो है डेफिनेशन यहाँ पे मार्क के देता हूँ। वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नहीं डाली थी, तो इसलिए वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे मार्क के देता हूँ। तो आपका ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? इट इज़ द एवरेज स्पीड, it is the average speed with which okay, with रहेगा आपका average speed with which an electron slowly, steadily drifts in a conductor, drifts in a conductor opposite to the direction of electric field inside a conductor। ये चीज़ कल ही आपको बता दी थी कि अगर हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनका जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या कहलाता है? आपका ड्रिफ्ट स्पीड कहलाता है। ओके, तो ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड हो गया। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना था, मेन टॉपिक। और आज के वीडियो में हम ड्रिफ्ट स्पीड ख़त्म करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी चेकआउट करेंगे, कुछ एच.सी. वर्मा से रहेंगे और कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रहेंगे। तो अभी टॉपिक का नाम डाल देते हैं हम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो क्या रहेगा, देखिए कि आई बराबर आपका क्या होता है? आई बराबर रहता है बेटा आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये रहता है। तो हमें डेल्टा क्यू और डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं कि ये कंडक्टर हमने बना लिया आपका। ओके, ये थोड़ा ड्राइंग में इशू हो जाता है कई बार इससे, तो हम ये ले लेते हैं। ये आपका एक कंडक्टर हमने बना लिया है। ओके, ठीक है। और इस पे ये जो है इस पे हमने एक वाइसिंग लगा दी है कि ये आपका सेल हो गया, ये की हो गई और ये सेकंड एंड से इसका ऐड हो गया। ये प्लस का टर्मिनल हो गया, ये माइनस का टर्मिनल हो गया। जब तक ये की ऑन नहीं थी तो आपका इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहा था। तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया आई। तो इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फील्ड आपका जाएगा राइट से लेफ्ट और इलेक्ट्रॉन जाएंगे लेफ्ट से राइट, जो कि अभी मैं बना देता हूँ आपको। ठीक है, तो
ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये जो पूरा कंडक्टर है ना, इसकी लेंथ जो है, कंप्लीट लेंथ, वो कैपिटल एल हमने मार्क कर ली है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, वो हमने ये जो मैं ग्रीन कलर से मार्क के देता हूँ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इसका ए मार्क कर लिया हमने। क्या मार्क कर लिया? ए। अभी बेटा आप देखिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा क्यू। तो कम चार्ज है और डेल्टा टी टाइम में हमें मेजर करना है। तो इसके लिए बेटा हम क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा सेक्शन मार्क कर लेते हैं कि भाई ये इतना ले लो आप। ये मैं इस पूरे को मार्क किए देता हूँ। ये अगर इसको 3D में बनाएंगे तो ये भी गोल से ही बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, राइट। पीछे से इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके यार, ये ना इशू होता है इलेक्ट्रॉनिकली इनको ड्रॉ करने में, तो मैं आई ट्राई कि ये प्रॉपर बने। चलिए बना लेते हैं, मैं प्रॉपर ही बना देता हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये फिर से, अरे यार ये पता नहीं क्या इशू हो जाता है। आई विल ट्राई अगेन। ओके, यस, नाउ इसकी थोड़ा सा कर्ल होना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। ये सेक्शन जो है बेटा, ये वाला, ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इसका भी उतना ही रहना है, ये वाला, ये भी ए ही रहेगा, राइट। अभी क्या है कि ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, इसको हमने कितना मान लिया, एल लेंथ ले लिया है। तो बेटा ये एल लेंथ निकालो। तो जो लेंथ रहती है, लेंथ जो आपकी होती है वो क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर, तो डिस्टेंस बोल देते हैं उसे। हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिस्टेंस। वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, एल हो गया। स्पीड कितना है इलेक्ट्रॉन्स का, तो एवरेज स्पीड है तो ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा। और टाइम कितना, डेल्टा टी। तो ये जो एल है आपका, एल आपका कितना आ गया, वी डी डेल्टा टी आ गया, राइट। ओके, बैक टू द टॉपिक, कि आपका जो ये चार्ज है, चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज का अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, तो जो चार्ज होता था, जिसे हम पढ़ते थे Q बराबर एन। आप कभी भी कोई फॉर्मूला पढ़ें, बेटर रहेगा कि बेटा आप उसे वर्ड्स में पढ़ें। तो मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार लेटर आपको मिसगाइड कर सकते हैं। क्योंकि हर बार लेटर का वही मतलब, लेटर से वही मतलब नहीं निकलता जो एक बारी में है। हो सकता है कि नेक्स्ट आर्टिकल के लिए या नेक्स्ट टॉपिक के लिए उस लेटर का कुछ और ही मीनिंग हो, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ। क्यू मतलब चार्ज, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही हो गया एन। और ई जो हो गया आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ ये, वरना ये आपको मिसगाइड करने वाला है। तो आप सिंपल वर्ड्स पे ध्यान रखें कि चार्ज आपका क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार्ज हमने लिया, ये ले लिया हमने कितना, डेल्टा क्यू। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कैपिटल एन यहाँ पर, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ई। अभी इसमें देखिए आप क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इस सेक्शन के लिए निकालना है, जो ये येलो पोर्शन है, जिसका लेंथ कितना है, वी डेल्टा टी है। इफ
स्मॉल एन ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से निकालते हैं। और ये इसका यूज़ आगे फिजिक्स में इन 12th क्लास बहुत होने वाला है, तो आप यही समझ लीजिए। तो स्मॉल एन जो होता है नंबर डेंसिटी, वो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल क्या है, एन। इसको तो हम एन लिख सकते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। अब वॉल्यूम की बात आ गई, इसके बाद आ गई वॉल्यूम की। वॉल्यूम मैं यहाँ लिख देता हूँ। वॉल्यूम आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो गया, एरिया, और ये हाइट, हाइट यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला एल। तो ये कौन सा वाला एल, ये वी डेल्टा एल, ये वाला। तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए एल, और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी बेटा, वी डी डेल्टा टी। तो ये वॉल्यूम निकल आया आपका। तो ये वॉल्यूम पुट करिए आप यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें से कोई भी दो लेटर ले लीजिए, एल बी ले लीजिए, बी एच ले लीजिए, या फिर एल एच ले लीजिए, तो आपका एरिया बन गया। तो मैंने स्टार्टिंग के दो लेटर ले लिए, तो ये तो बन गया आपका एरिया। अभी जो तीसरा लेटर रह गया एच, इससे ये जो हाइट है, तो वो हाइट की जगह मैंने क्या ले लिया, ये एल ले लिया, ये वाला एल जो डायग्राम के ऊपर। और इस एल का वैल्यू कितना निकाल रखा है आपने, ये निकाल रखा है, ये पहले ही हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया, तो आपका आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ गया बेटा आपका, सॉरी वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ गया है, एरिया इंटू में वी डी, ये वी डी आपका क्या हो गया, ड्रिफ्ट स्पीड इंटू डेल्टा टी। तो फाइनली बेटा यहाँ से जो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा एन एरिया वी डी डेल्टा टी। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपका डेल्टा क्यू कितना आएगा, देखिए भाई डेल्टा क्यू का फॉर्मूला ये वाला है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपने ये निकाल ली, तो दो को एक में पुट करिए, इक्वेशन टू को अगर इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो कितना बनने वाला है, देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, ये बनेगा एन ए वी डी डेल्टा टी, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना था, ई। तो ये हो गया आपका मान लीजिए तीसरा इक्वेशन। तो अब इस तीसरे इक्वेशन को इसमें पुट करिए। ओके, ये फाइनली समाप्त हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्टिकल। इस वाले में पुट करिए इसमें, तो क्या आएगा आपका, देखिए आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू का कितना वैल्यू निकालें आप, एन ई को मैं पहले लिख देता हूँ, एन ई ए वी डी डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो जो आई है बेटा आपका वो कितना आ गया, एन ई ए वी डी आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, आई अपॉन ए करके। कैसे लिख सकते हैं बेटा इसे, एक ए को नीचे ले जाइए, आई अपॉन में ए, यहाँ इधर क्या रह गया लेफ्ट में, राइट में सॉरी, एन ई वी डी रह गया। अभी आई अपॉन ए क्या होता है, जे होता था, करंट डेंसिटी, याद है ना? ओके, तो ये एक फॉर्मूला बेटा आपका ये बन गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले निकाल के बताए, कौन कौन से बेटा, एक हमने फाइंड आउट किया आई
इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और एक हमने फाइंड आउट किया J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी, तो एन ई वी डी। ओके, तो बेटा अगर इससे और करके लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा वी डी, तो हम इसे एक तरीके से ऐसे और लिख सकते हैं, वी डी आई अपॉन में एन ई ए, एक आपका ये बन गया, राइट। और अगर इस फॉर्मूले से लिखें तो ये कैसे बन सकता है आपका, वी डी इज इक्वल टू जे अपॉन में एन ई, एक बेटा फॉर्मूला, ये करंट मतलब वी डी को लेफ्ट में अगर ले खाली वी डी फाइंड आउट करना हो तब के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ और देख लेते हैं क्या है। इफ क्रॉस सेक्शन, इफ क्रॉस सेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या रहेगा भाई, आई इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, एन ई ए वी डी, तो वी डी आपने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया वी डी आपने, तो ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। अब इसने सिर्फ एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को नॉन यूनिफॉर्म बोल रहा है, और बाकी चीज़ों को ये कांस्टेंट बोल रहा है कि करंट, नंबर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट होता ही है। तो इन दैट केस बेटा आपका जो वी डी है यानी ड्रिफ्ट स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या है कि इस फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वी डी हमारा कितना आया था बेटा, ये आया था आई अपॉन में एन ई ए, और करंट आपका होता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। ये ओम्स लॉ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है तो यही इंट्रोड्यूस किए देते हैं, ये हो जाएगा। तो ये आपका V अपॉन में R एन ई ए, और एक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे V बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, एक रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल अपॉन ए, एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये आपने पहले पढ़ रखे हैं और आगे भी हम इनको इसी नेट में वापस से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है तो मैं यहीं पे इसको इनको इंट्रोड्यूस किए दे रहा हूँ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, और रो इंटू एल एन इंटू ई। अब इस फॉर्मूले में देखें ना तो ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इफ कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कनेक्टेड विद, if conductors of different cross sectional area are connected with are connected with same potential difference, then drift speed कह लीजिए, velocity कह लीजिए, then drift velocity, then drift velocity is independent of cross sectional area. Cross, okay, I'm having problem with this, cross sectional area। तो बेटा ये तो आपका हो गया
इसके बारे में, ये आपका टॉपिक हो गया है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल एच.सी. वर्मा का है। तो इससे जैसे एक अगला न्यूमेरिकल है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। वो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना। तो कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड, तो वीडी पे क्वेश्चन मार्क हो गया। ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 एम्पियर, तो आई कितना हो गया बेटा आपका 1 एम्पियर। ऑफ करंट एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कितना दे दिया 2 mm स्क्वायर। अब इसको मैं कन्वर्ट किए देता हूँ मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में होता है 10 का पावर -3 मीटर। इसका कितना लगना है, स्क्वायर लगना है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दे रखा है आपको, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, एक जो हमने एक एरिया कंसिडर नहीं किया था, उस एरिया का वॉल्यूम दे रखा है। जो सेलेक्टेड पोर्शन था जो आपका, वो बता देता हूँ कौन सा वाला। इधर था, नहीं ये वाला भी नहीं था, होल्ड ऑन। ये जो था, ये वाला जो येलो पोर्शन है, इसका सेलेक्टेड वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वॉल्यूम जो दे रखा है, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन करके। वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो कन्वर्जन देखिए इसका कैसा आएगा, कन्वर्जन आएगा 1 सेंटीमीटर में होता है 10 का पावर -2 मीटर, इसका क्यूब। तो कितना आ गया 1 इंटू 10 का पावर -6, इतना आ गया। ठीक है, ऑफ कॉपर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये नंबर डेंसिटी दे रखी है आपके, क्या दे रखी है नंबर डेंसिटी। देखिए n इज इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल है n में, क्योंकि कैपिटल N का यूनिट नहीं होगा। नंबर डेंसिटी में आपका जो रहेगा पर वॉल्यूम का यूनिट रहेगा। अगर आपका डायमेंशन मीटर में है तो पर मीटर क्यूब रहेगा, और अगर सेंटीमीटर में तो पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो यहाँ पे कैपिटल N है बेटा, ये 8.5 इंटू 10 का पावर 22। तो वीडी निकालना है आपको। आपको पता है कि I इज इक्वल टू N E A वीडी होता है, और वीडी का फॉर्मूला कितना बन गया यहाँ से, I अपॉन में NEA। I है आपके पास, ये रहा। ओके, एरिया है, हाँ ये रहा एरिया भी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपन को पता ही है, स्मॉल n नहीं है हमारे पास। तो स्मॉल n का फॉर्मूला आपको याद है ना, बताया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है 8.5 इंटू 10 का पावर 22, और उसका सेलेक्टेड पोर्शन का वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये रहा 1 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, इनको पुट कर दीजिए। तो वीडी की वैल्यू कितनी आगे देखिएगा बेटा, आई का वैल्यू कितना है भाई 1। ठीक है, स्मॉल n का वैल्यू कितना है 8.5 इंटू 10 का पावर 22, और ये 10 का पावर -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और एरिया कितना दिया हुआ है आपका, एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 का पावर -6। तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ड्रिफ्ट स्पीड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.036 मिलीमीटर में। आंसर दे दिया इसका मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, वैसे भी सारी चीज़ें गिवन थी, आपको कुछ ज़्यादा करना था नहीं, तो ये आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन ये भी एस.सी. वर्मा से ही है, और ये सिमिलर स्टेटमेंट के साथ है।
और इसमें ड्रिफ्ट स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप लोग डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको देखिए, पहले वही चीज़ करना है आपको, गिवन फाइंड आउट करना है, गिवन निकालना है इसमें से। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 इज 8.5 into 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। अब देखिए, इसमें जो आपका नंबर डेंसिटी है ये, इसमें क्योंकि यूनिट कितना दे दिया, पर मीटर क्यूब दे दिया, देख लीजिए। हालांकि बोर्ड भी रहा है, लेकिन अगर कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर हमें नहीं पता लगता कि स्मॉल एन है कैपिटल एन है, तो आप यूनिट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको गिवन में क्या दे दिया है, स्मॉल एन कितना दे दिया आपका, स्मॉल एन दे दिया है 8.5 into 10 का पावर 28 पर मीटर क्यूब, राइट। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, हाउ लॉन्ग तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम पे क्वेश्चन मार्क है। इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग। तो ये कंडक्टर का लेंथ दे दिया है, एल कितना दे दिया, 3 मीटर। वो द इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दिया बेटा इसका, वायर का 2 into 10 का पावर -6 मीटर स्क्वेयर, एंड इट इज़ कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो हमें यूनिट चेंज करने नहीं पड़ेंगी, सारी यूनिट ऐसा ही नहीं दे रखी। तो फॉर्मूला लगाइए वी डी का, वी डी कितना होता है आपका, आई अपॉन एन ई ई। आई कितना बेटा, 3, एन कितना है आपका 8.5 into 10 का पावर 28, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका 2 into 10 का पावर -6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.1 into 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट स्पीड आ गया, हमें टाइम निकालना था। और टाइम क्या होता है आपका, टाइम आपका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा टी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा लेंथ, और स्पीड कितना हो जाएगा वी डी। लेंथ कितना है 3 मीटर, और वेलोसिटी कितना है, ड्रिफ्ट स्पीड 1.1 into 10 का पावर -4। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा आपका वो नियरली अबाउट आ गया, सॉल्व करेंगे तो 2.73 into 10 की पावर 4 सेकेंड। अगर आवर्स में निकालना है तो आपको 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आंसर आएगा, और दोबारा डिवाइड करेंगे तो किस में आंसर आएगा, आपका आवर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। If you guys have any kind of doubt, query, so you can comment down and ask.